वेरी गुड मॉर्निंग। तो अच्छा खासा गैप डाउन तो ओपन हुआ है। लेकिन जैसा चल रहा था, जो हिसाब से होना चाहिए था, वैसे देखा जाए तो मैंने ये जो लेवल दिए थे वही लेवल के आसपास ओपन हुआ है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो भी आपकी पुट्स है ना, उसको एक बार बुक करके पुट की तरफ अब नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, अब ये वॉर का मामला है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता कौन से लेवल पे क्या ले। लेकिन उतना इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है हमारी मार्केट में। दिस कैन बी कंसिडर एज अ सिंपल नॉर्मल करेक्शन। थोड़ा बहुत नॉर्मल से ऊपर है, थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल होता तो 25,000 तक रुकता। ये खुला ही है 25,000 के नीचे, यानी कि 25,888 पे खुला और 780 का लो बनाया है। ठीक है, तो जो गैप वगैरह था वो सब तो फिल हो चुका है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप लो देखो ना, तो वो आता है 59,100 के करीब कुछ आ रहा है। 59,148 पे आ रहा है, और जो गैप है उसका वो 58,700 पर है, 687 पर है। तो अब इसको कितना कंसिडर करते हैं पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से प्लस माइनस फिलहाल नहीं नहीं देखना चाहिए। किसी का भाव टू भाव हो या थोड़ा बहुत नॉमिनल नॉमिनल अगर मानिए माइनस भी चल रहा हो ना, तो एक बार आपकी पोजीशन यहाँ पे काट लेनी चाहिए, अगर वो मंदी की है तो। अगर पुट पोजीशन है तो कल छुट्टी है, और अगर ज़रा सा भी समझौते के ऊपर आए, वैसे आने के चांसेस बहुत कम हैं ईरान के और यूएस के, इसराइल वगैरह के। लेकिन मानिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मार्केट मंडे परसों को, वेडनेसडे को एक अच्छे खासे गैप से ओपन हो सकता है, या फिर हो सकता है दिन दरमियान रिकवर कर जावे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो आज करना क्या चाहिए, जो भी सेंसिटिव स्टॉक्स हो ना, जिसमें आपकी पुट पोजीशन हो, तो उसमें से आप एक बार निकल जाओ। ठीक है, जैसे कि मे बी ऑयल का कोई स्टॉक हुआ, या बैंकिंग कोई स्टॉक हुआ। इवन इन एसबीआई में भी अगर आपको जो भी 19-20 करके एक बार निकलने का मौका मिल रहा है, तो एक बार निकल जाइएगा। थोड़ा वेट करिएगा। अगर परसों को, नरसों को एक और राइज आती है, तो वहाँ पे आप दोबारा से पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा अकॉर्डिंग टू मी, मैंने मेरे लोगों को आज यही बताया हुआ है कि इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, ये गैप डाउन है, तो हो सकता है कि ये इस आज के गैप को अगर फिल करने गया और मार्केट ज़रा सा भी राइज हो गया, तो पुट सारी ये लोग बिखेर देंगे। और लॉन्ग पोजीशन अगर कोई लेना चाहे, तो कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। आईटी हुआ, देन केमिकल स्टॉक हुआ, ये सारे स्टॉक्स में जो है पोजीशन बनाई जा सकती है। इवन पॉलिसी बाजार इज गुड। एंड है, मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स है ऐसे जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, हमने बनाई भी है। और मेरा ये एक सिंपली रिकमेंडेशन है, बनाओ ना बनाओ वो आपके ऊपर है, लेकिन बनाते हो तो अपने रिस्क पे बनाइएगा, सब कुछ चेक वगैरह करके बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, तो वो हिसाब से आप देखिएगा। एंड फिलहाल मुझे मेरा मेरा इंस्टिंक्ट यही कहता है कि जो आज लो बनी है, शायद मार्केट वो लो को ब्रीच ना करे इंट्राडे। ठीक है, शायद मार्केट उस लो को ब्रीच ना करे। हाँ, अगर दोपहर में कुछ, अगर मतलब कुछ मेजर सीवियर होने लगा, तो कुछ बोल नहीं सकते। अदरवाइज तो ये 645 का जो लो बना है, 24,645, इट कैन बी कंसिडर एज अ डबल बॉटम। फिलहाल के लिए इसको डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, और अगर ये डबल बॉटम है, देन यहाँ से वी मे सी अ गुड अपसाइड। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डैम्पन करे मार्केट को, थोड़ा सा दबा के रख सके। पर अगर ऐसा ना हुआ और मार्केट अगर खींचने पे आया, तो ये खींच सकता है। तो यहाँ पे पुट लेने का कोई रिस्क मत लीजिएगा, ये लेवल पुट लेने के लिए नहीं है। कॉल भी लो तो इंट्राडे जितना हो सके उतना बुक करें। स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो, तो जो सेक्टर्स काफ़ी टूटे फूटे सेक्टर्स हो, काफ़ी ओवरसोल्ड सेक्टर्स हो, उसमें आप जो है पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप करके बात कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप करे, बाकी जो भी आगे का होगा वो मैं आपको मैसेज पे बताऊंगा।
लेकिन व्हाट्सएप करें, ज्वाइन करें, उससे पहले ये बात को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। लेकिन इतना है, जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा एक बेहतरीन से बेहतरीन व्यू देने की, कोई ट्रेड आइडिया हो तो वो देने की, और जितना मेरी समझ में है उतना मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अब क्या करें, पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं। पीसीआर तो अभी गैप डाउन खुला है, वहाँ से ऊपर आया है तो पीसीआर तो थोड़ा सा बढ़ेगा। अब आज का पीसीआर अभी 1.02 बता रहा है, बताइए, और अगले हफ्ते का पीसीआर है 0.65। कुछ कह नहीं सकते, एक्चुअली में कुछ कह नहीं सकते, पर इतना है कि ये लेवल पे जो भी मंदी की मतलब पोजीशन होना वो एक बार निकल जानी चाहिए, और जो भी ओवरसोल्ड स्टॉक होना उसमें आप हल्की फुल्की पोजीशन बना सकते हैं। बस बाकी देखते हैं साढ़े तीन तक मार्केट क्या रंग लाता है, क्या नहीं लाता है। एक्चुअली मार्केट होली मनाता है या नहीं, होली में तो अलग अलग रंग होते हैं, तो लाल रंग तो हमने देख लिया, क्या हम हरा रंग देख पाएंगे? तो उसके लिए 3:30 तक का वेट करते हैं। अगर देख लिए तो उसके बारे में बात करेंगे, और अगर लाल ही रहा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी बात करेंगे 3:30 के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।